बिहार की राजनीति में हर चुनाव के पहले एक न एक कहानी ऐसी जरूर आती है जो सिनेमा से कम नहीं होती। इस बार वारसलीगंज से आई एक ऐसी कहानी जहां एक बाहुबली नेता रात के अंधेरे में निकल पड़ा अपने टिकट की तलाश में। नाम है अशोक महतो। लोग उन्हें कहते हैं बाहुबली अशोक महतो और उनकी मंजिल थी तेजस्वी यादव का बंगला। रात के करीब 11 बजे वारसलीगंज से निकली एक लंबी गाड़ी की कतार, बीच में अशोक महतो की सफेद स्कॉर्पियो, आगे पीछे उनके समर्थक। सबका एक ही मकसद, किसी भी हाल में तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी है। रात की ठंडी हवा में कार सरपटे दौड़ रही थी। सबको उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता उन्हें मिलकर टिकट की हरी झंडी दे देंगे, लेकिन कहानी यहाँ मोड़ ले लेती है। करीब रात के 12 बजने वाले थे। पटना में तेजस्वी यादव का बंगला, चारों तरफ सुरक्षा, बाहर गार्ड तैनात और अंदर चल रही थी टिकट की बैठकों की रात। एक तरफ नेता टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे, दूसरी तरफ नामों की लिस्ट बन रही थी। उसी दौरान बाहर पहुँचते हैं अशोक महतो अपने समर्थकों के साथ। अशोक महतो ने गार्ड से अपना परिचय दिया और कहा कि तेजस्वी जी अंदर है ना? हम अशोक महतो वारसलीगंज से आए हैं। गार्ड ने कहा कि साहब मीटिंग में है, किसी को अंदर जाने का ऑर्डर नहीं। अशोक महतो ने फिर कहा कि हम टिकट के लिए आए हैं, तेजस्वी जी को बताइएगा कि अशोक महतो मिलने आए हैं। लेकिन गार्ड ने कह दिया साहब ने मना किया है, फिलहाल कोई मुलाकात नहीं होगी। बस यही से शुरू हुआ वो ड्रामा जो पूरे पटना में चर्चा का विषय बन गया। अशोक महतो को यकीन नहीं हुआ कि तेजस्वी यादव उनसे मिलने से इनकार कर देंगे। वो सोच रहे थे कि मैंने पार्टी के लिए इतना कुछ किया और अब गेट पर रोक दिया गया। तेजस्वी यादव से मिलने की उम्मीद टूट चुकी थी। अशोक महतो ने वहीं पर अपने समर्थकों को बुलाया और कहा चलो वापस चलते हैं, अब जनता फैसला करेगी। काफिला वापस मुड़ा, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। लोगों के चेहरे पर गुस्सा था, निराशा थी और एक सवाल भी, क्या वाकई तेजस्वी यादव ने जानबूझकर मुलाकात से इनकार किया? अंदर खाने की खबरें कहती है कि वारसलीगंज सीट पर कई दावेदार हैं। तेजस्वी यादव किसी नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं, लेकिन अशोक महतो का नाम पार्टी के अंदर भारी माना जाता है। उनकी पकड़ इलाके में मजबूत है और विरोधी पार्टियों तक उनसे डरती है। राजनीति में ये आम बात है कि टिकट के वक्त वफादारी की कीमत तय होती है, पर यह मामला कुछ ज्यादा ही भावनात्मक हो गया, क्योंकि अशोक महतो खुद को पार्टी का सिपाही मानते थे और अब उन्हें लगा जैसे ही अपने ही घर में अजनबी बना दिया गया। माना जा रहा है कि घटना आने वाले चुनाव में बड़ा असर डाल सकती है, क्योंकि अशोक महतो की पकड़ नालंदा, नवादा और आसपास के इलाकों में काफी मजबूत है। अगर वो निर्दलीय उतरते हैं या किसी दूसरी पार्टी से जुड़ते हैं तो राजद को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में बाहुबली और जनाधार दोनों काम आते हैं। अगर दोनों में से एक भी नाराज हुआ तो समीकरण बिगड़ जाते हैं। बिहार की राजनीति में गेट के बाहर रुक जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन हर बार जब ऐसा होता है तो एक नया चेहरा उठता है और एक पुराना चेहरा मिट जाता है। क्या बाहुबली अशोक महतो अब बगावत करेंगे? क्या तेजस्वी यादव आखिरी वक्त में उन्हें मना लेंगे? जवाब आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा। राजनीति में वक्त ही सबसे बड़ा फैसला सुनाता है और इस बार फैसला जनता के हाथ में है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपको लगता है कि अशोक महतो को टिकट मिलना चाहिए था या तेजस्वी यादव ने सही किया।